नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश और दुनिया की खबरों में। चलिए सबसे पहले आज की प्रमुख हेडलाइंस पर एक नजर डालते हैं। भारत की एयर स्ट्राइक में पाकिस्तानी सेना के एयरबेस तबाही का सैटेलाइट इमेज आया सामने। भारत के 52वें चीफ जस्टिस बनेंगे जस्टिस BR गवई। ट्रंप का दावा, भारत पाकिस्तान सीज़फायर हमने रुकवाया। पीएम मोदी बोले, हर आतंकी हमले जवाब अपनी शर्तों पर देंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू सहित देश के 32 एयरपोर्ट खोले गए। टेस्ट से संन्यास के बाद विराट कोहली और अनुष्का शर्मा प्रेमानंद महाराज से मिले। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पहुंचे सऊदी अरब। 12.1 लाख करोड़ का डिफेंस डील। हवाई हमले के नजरिए से राजस्थान के 10 जिले सेंसिटिव। पीएम से बोला, जवान परमाणु बम से कम नहीं हमारे जवान। MP के मंत्री का कर्नल सोफिया पर आपत्तिजनक बयान। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। भारत की एयर स्ट्राइक में पाकिस्तानी सेना के एयरबेस तबाही सैटेलाइट इमेज आया सामने। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह किए, जिसे प्राइवेट कंपनी मक्सर ने सैटेलाइट ने इन तबाह एयरबेस की फुटेज जारी की। मक्सर ने सरगोधा, नूर खान, भुलारी और सुखपुर के एयरबेस की फुटेज जारी की। फोटो में साफ देखा जा सकता है कि हमले के पहले और बाद में वहां क्या स्थिति थी। इससे पहले जम्मू कश्मीर के शोपियां में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी मारे गए। मंगलवार को शाम 4:30 बजे मुठभेड़ खत्म हुई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों में। भारत के 52वें चीफ जस्टिस बनेंगे जस्टिस BR गवई। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई आज भारत के 52वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लेंगे। मौजूदा CJI संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई को खत्म हुआ है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जस्टिस गवई को उनके पद की शपथ दिलाएंगी। CJI खन्ना के बाद वरिष्ठता सूची में जस्टिस गवई का नाम था, इसलिए जस्टिस खन्ना ने उसका नाम आगे बढ़ाया। हालांकि उनका कार्यकाल सिर्फ 7 महीने का है। चलिए देखते हैं अगली खबरों को। ट्रंप का दावा, भारत पाकिस्तान सीज़फायर हमने रुकवाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत पाकिस्तान के बीच सीज़फायर का क्रेडिट ले लिया है। मंगलवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के बीच सीज़फायर मध्यस्थता के लिए मैंने काफी हद तक बिजनेस का इस्तेमाल किया। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोमवार को भी भारत पाक सीज़फायर का क्रेडिट खुद को दिया था। उन्होंने कहा था कि मैंने दोनों देशों को समझाया कि अगर लड़ाई नहीं रोकी तो ट्रेड नहीं करेंगे। चलिए जानते हैं अगली खबरों को। पीएम मोदी बोले, हर आतंकी हमले जवाब अपनी शर्तों पर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार सुबह पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचे, जहां पर उन्होंने एयरफोर्स के जवानों से मुलाकात की। इसके बाद जवानों को 28 मिनट तक संबोधित किया। मोदी ने कहा, भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। जिस पाकिस्तानी सेना के भरोसे ये आतंकी बैठे थे, भारत की सेना, एयरफोर्स और नेवी ने उस पाकिस्तानी सेना को भी धूल चटा दी है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक भी मौका नहीं देंगे। हमारे ड्रोन मिसाइलों के बारे में सोचकर पाकिस्तान को कई दिन तक नींद नहीं आएगी। आज की अगली खबरों में है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू सहित देश के 32 एयरपोर्ट खोले गए। ऑपरेशन सिंदूर के 6 दिन बाद आज मंगलवार को श्रीनगर एयरपोर्ट के फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो गए। दिल्ली से एयर इंडिया की फ्लाइट दोपहर 12:49 पर लैंड हुई। भारत पाकिस्तान तनाव के चलते एयरपोर्ट 7 मई से बंद था। दिल्ली एयरपोर्ट से चंडीगढ़, अमृतसर और श्रीनगर जाने वाली कई फ्लाइट्स कैंसिल हुई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पहले बताया था कि सुरक्षा कारणों की वजह से फ्लाइट शेड्यूल में बदलाव हो सकता है। बढ़ते हैं अगली खबरों में। टेस्ट से संन्यास के बाद विराट कोहली और अनुष्का शर्मा प्रेमानंद महाराज से मिले। विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के अगले दिन मथुरा के वृंदावन पहुंचे। दोनों सुबह प्रेमानंद महाराज के केली कुंज आश्रम पहुंचे। दोनों ने प्रेमानंद महाराज को दंडवत प्रणाम कर आशीर्वाद लिया। प्रेमानंद महाराज ने विराट और अनुष्का से पूछा, प्रसन्न हो? इस पर विराट ने मुस्कुराकर कहा हाँ, जिसके बाद महाराज ने दोनों को आशीर्वाद दिया।
आज की अगली खबरों में है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पहुंचे सऊदी अरब, 12.1 लाख करोड़ का डिफेंस डील। अमेरिका और सऊदी अरब ने मंगलवार को $142 बिलियन की डिफेंस डील पर साइन किया। इस समझौते में सऊदी अरब को C-130 ट्रांसपोर्ट विमान, मिसाइलें, रडार सिस्टम और कई एडवांस हथियार दिए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद अपने पहले आधिकारिक विदेश दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे। चलिए जानते हैं अगली खबरों को। हवाई हमले के नजरिए से राजस्थान के 10 जिले सेंसिटिव। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजस्थान के सीमावर्ती जिले बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर के अलावा जयपुर, अलवर, भरतपुर, कोटा और अजमेर को भी हवाई हमलों के नजरिए से सेंसिटिव माना है। इन जिलों में प्रमुख स्थानों पर इलेक्ट्रिक सायरन लगाने के निर्देश दिए गए हैं। मंगलवार से बीकानेर, जोधपुर और किशनगढ़ तीनों एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो गए थे। हालांकि जोधपुर और बीकानेर से कल कोई फ्लाइट नहीं थी। किशनगढ़ एयरपोर्ट से स्टार एयरलाइंस ने आज हैदराबाद, पुणे, लखनऊ, हिंडन, नांदेड़ और बेंगलुरु सहित 6 शहरों के लिए उड़ानें बहाल कर दी। आज की अगली खबरों में है, पीएम से बोला जवान, परमाणु बम से कम नहीं हमारे जवान। पीएम नरेंद्र मोदी मंगलवार सुबह पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचे। यहां उन्होंने एयरफोर्स के जवानों से मुलाकात की। इस दौरान 2 जवानों ने पीएम से बातचीत के दौरान शायराना अंदाज में पाकिस्तान पर तंज कसा। जवान ने कहा, यहाँ की सेनाओं में, यहाँ के जवानों में दिन रात भूखा प्यासा रहकर दुश्मनों से लड़ने का जज्बा जो भरपूर है। यह हर कदम पर आपका साथ निभाने वाला वायु सेना स्टेशन आदमपुर है। इस दौरान मोदी ने जवान के कंधे को 3 बार थपथपाया। आज की अगली खबरों में है, एमपी के मंत्री का कर्नल सोफिया पर आपत्तिजनक बयान। मंत्री विजय शाह ने भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने हमारी बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, मोदी जी ने उन्हीं की बहन भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करा दी। महू के रायकुंडा गांव में आयोजित हमला कार्यक्रम में दिया था। इसका वीडियो मंगलवार को वायरल हुआ। इसमें उन्होंने यह भी कहा कि मोदी समाज के लिए जी रहे हैं और समाज के लिए काम कर रहे हैं। बयान सामने आने के बाद शाह को पार्टी ने भोपाल तलब किया और संगठन महामंत्री ने फटकार लगाई, जिसके बाद मंत्री शाह के सुर बदल गए। आज की खबरों में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप सभी को शुभ संध्या।